दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रेरणादायक और गर्व करने वाली खबर पर। बात करने जा रहे हैं, भारत ने वैश्विक आशावादी में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। 62% भारतीय नागरिक भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ताज़ा सर्वे में भारत को दुनिया के सबसे आशावादी देशों में चौथा स्थान मिला है। तो आखिर क्या है ये सर्वे, आइए समझते हैं। भारतीय इतने आशावादी क्यों हैं और इसका हमारे लिए क्या मतलब है। आज हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों 2025 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी और युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, भारत एक चमकते सितारे की तरह उभर रहा है। अप्रैल 2025 में इप्सोस की व्हाइट व्रीज द वर्ल्ड सर्वे के ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत दुनिया का चौथा सबसे आशावादी देश है। इस सर्वे में 29 देशों के 24,000 से ज़्यादा लोगों ने सवाल किए गए 24,000 लोगों से सवाल किए गए और इनमें से 62% भारतीयों ने कहा कि उनका देश सही दिशा में जा रहा है। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि भारत के लोगों की उस सोच को दर्शाता है जो चुनौतियों के बावजूद भविष्य को लेकर उत्साहित है। लेकिन सवाल ये है कि भारत इस रैंकिंग में क्यों चमक रहा है और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। चलिए आइए इसे गहराई में समझते हैं। तो सर्वे क्या कहता है। सबसे पहले इप्सोस सर्वे के कुछ मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। और इस सर्वे में कुछ लोगों से पूछे गए उन्हें क्या लगता है उनके देश सही दिशा में जा रहा है। वैश्विक औसत सिर्फ 38% है, यानी दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने देश के भविष्य को लेकर निराश हैं। लेकिन भारत ने इस मामले में बाजी मार ली है। सर्वे में सिंगापुर 85%, मलेशिया 70% और इंडोनेशिया 67% पहले 3 स्थानों पर है और भारत 62% के साथ चौथे स्थान पर है। निराशावादी देश पेरू 11%, फ्रांस 18%, हंगरी 18%, तुर्की 18% जैसे देशों में लोग अपने भविष्य को लेकर सबसे ज़्यादा निराश हैं। भारत की स्थिरता। भारत ने कुछ पिछले सर्वे की तरह ही चौथा स्थान बरकरार रखा है, जो दिखाता है कि भारत का आत्मविश्वास लगातार बना हुआ है। इसके अलावा सर्वे में ये भी सामने आया कि भारतीयों की सबसे बड़ी चिंताएं महंगाई और बेरोजगारी है, लेकिन इन चिंताओं में कमी आई है। उदाहरण के लिए महंगाई को लेकर चिंता 3% और बेरोजगारी को लेकर 9% कम हुई है। अब सवाल यह है कि भारत में ऐसा क्या है जो हमें इतना आशावादी बनाता है। इप्सोस इंडिया के CEO अमित दरकर के मुताबिक भारत की आशावादी की वजहें कुछ इस प्रकार हैं। आर्थिक विकास। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2024 में 5.4% की GDP ग्रोथ के साथ तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था घरेलू खपत पर बहुत हद तक निर्भर है, जिससे वैश्विक मंदी का असर हम पर कम पड़ता है। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और हमारी युवा आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये युवा न सिर्फ मेहनती है, बल्कि भविष्य को लेकर उत्साहित भी है। सरकार ने महंगाई और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट दी गई, जिससे लोगों को आर्थिक राहत मिली। भारत ने ब्रिक्स और G7 जैसे मंचों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज की है। ये वैश्विक प्रभाव भारतीयों को गर्व और आत्मविश्वास देता है। भारतीय समाज में रिश्ते, परिवार और समुदाय का बहुत महत्व है। इप्सोस के 2023 ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे में 84% भारतीयों ने कहा है कि वे अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, जो हमें आशावाद की ओर ले जाता है। दोस्तों, भारत का आशावाद और ख़ास हो जाता है जब हमें वैश्विक परिदृश्य के साथ जोड़कर देखते हैं। दुनिया के कई देश इस समय गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। यूक्रेन और गाजा में चल रहे युद्ध, वैश्विक मंदी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे ने कई देशों में निराशा फैलाई है। सर्वे में ये साफ है कि ग्लोबल साउथ के देश जैसे भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड सबसे ज़्यादा आशावादी हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं घरेलू खपत और युवा आबादी पर निर्भर है, जिससे वैश्विक संकटों के कम प्रभावित होते हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देशों में लोग महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता से परेशान हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस और हंगरी में सिर्फ
18% लोग अपने देश के भविष्य को लेकर आशावादी हैं। भारत का चौथा स्थान इस बात का सबूत है कि हम न सिर्फ अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल भी बन रहे हैं। हालांकि भारत आशावादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सामने कोई चुनौतियां नहीं हैं दोस्तों। इप्सोस सर्वे के मुताबिक भारतीयों की दो सबसे बड़ी चिंताएं हैं, महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई 38% भारतीयों ने कहा है कि महंगाई उनकी सबसे बड़ी चिंता है। वैश्विक स्तर पर 32% लोग महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत में खाद्य महंगाई कम हो रही है और सरकार ईंधन की कीमतों को भी स्थिर रखने के में कदम उठाए हैं। 35% भारतीय लोगों को बेरोजगारी को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हाल के वर्षों में स्टार्टअप्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया के ने नए रोजगारों के अवसर पैदा किए हैं। अपराध और हिंसा, शिक्षा और वित्तीय भ्रष्टाचार भी कुछ भारतीयों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन इसमें भी कमी देखी गई है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत का मानना यह है कि उनका देश सही दिशा और रास्ते पर चल रहा है। यह आशावाद हमारी एकजुटता, मेहनत और भविष्य में विश्वास लेकर आता है। तो दोस्तों, भारत का यह आशावादी हमें कहाँ ले जाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का भविष्य और भी उज्जवल हो सकता है, बशर्ते हम कुछ अहम कदम उठाएं। हमारी युवा आबादी और बेहतर शिक्षा और और स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि वे डिजिटल और AI युग में आगे रहें। सरकार को महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए नीतियाँ बनानी होंगी। छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना भी ज़रूरी है। इप्सोस के 2024 ग्लोबल प्रोडक्शन सर्वे में 81% लोगों ने कहा है कि 2024 में वैश्विक तापमान बढ़ेगा। भारत की ओर सौर ऊर्जा और हरित तकनीकों में निवेश बढ़ाना होगा। वैश्विक सहयोग, भारत को ब्रिक्स, G20 और अन्य मंचों पर भी अपनी भूमिका और मजबूत करनी होगी, ताकि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में और ऊपर पहुँचें। दोस्तों, इस सर्वे की रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि भारत के लोगों की उस सोच को भी दर्शाती है जो कि कहते हैं कि हम कर सकते हैं, चाहे वह आर्थिक विकास हो, सामाजिक एकता हो या वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाना। भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हाँ, चुनौतियाँ हैं, लेकिन हमारा आशावाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा देश, हमारी संस्कृति और हमारी मेहनत हमें दुनिया के सामने एक मिसाल बनाती है। तो आइए इस आशावाद को बनाए रखें और अपने देश को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? क्या आप भी भारत के भविष्य को लेकर आशावादी हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।